चलो आप एक काम करो, अपने फ़ोन में जाओ, गूगल खोलो और सर्च करो कितने लोग हैं आपके सिटी में जो पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं। और फिर एक और काम करो, गूगल करो निर्मला सीतारमन्स डॉटर एजुकेशन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पीयूष गोयल्स चिल्ड्रन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, राजनाथ सिंह सन, लीड्स, यूके। अब यही लोग हैं जो आपको कहते हैं विदेश मत जाओ पढ़ने, भारत में इतने अच्छे स्कूल्स हैं। यार ये तो सीधा झूठ है। तो आज हम इसी झूठ को लेयर बाय लेयर समझेंगे। इंडिया में आज 1.47 लाख गवर्नमेंट स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 67,000 स्कूल्स में फंक्शनल टॉयलेट्स नहीं है। ASER 2024 रिपोर्ट कहती है क्लास थर्ड के सिर्फ 23.4% गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स क्लास सेकंड लेवल का टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। मतलब एक बच्चा 3 साल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और 3 साल बाद भी मम्मी लिखना नहीं सीखता। ये फेलियर नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और फिर सेम सरकार बोलती है हम 2030 तक 100% एनरोलमेंट अचीव करेंगे। भाई एनरोलमेंट और एजुकेशन एक चीज नहीं होती। बच्चे स्कूल्स में हैं पर सीखता कुछ नहीं है, केज में है पर उड़ नहीं पाता। ईयर 1835 लॉर्ड मैक्यूले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पीच देता है और बोल रहा होता है, मैंने इंडिया का चक्कर लगाया, मैंने एक भी आदमी नहीं देखा जो भिखारी हो, चोर हो। इतनी वेल्थ है इस देश में, इतनी वैल्यूज हैं। जब तक हम इसके बैकबोन को नहीं तोड़ेंगे, यानी इसके कल्चर और एजुकेशन को, तब तक इस देश को कभी भी ट्रूली कॉन्कर नहीं कर सकते। इसलिए हम पर्पस करता हूं कि हम इनका कल्चर बदल दें, उन्हें ऐसा फील कराएं कि जो भी फॉरेन और इंग्लिश है वो अच्छा है और वो अपनी इंडिजिनस चीज़ों डिसमिस कर दें। और फिर उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया। वो सिस्टम क्या करना चाहता था? एक ऐसे वर्कफोर्स बनाना जो ब्रिटिश राज करे, रन कर सके, लोग जो ऑर्डर फॉलो करे, लोग जो क्वेश्चन नहीं करे। वो सिस्टम आज भी चल रहा है। सेम रोट लर्निंग, सेम मार्क्स बेस्ड हायरार्की, सेम ओबीडियंस ओवर क्यूरियोसिटी। हम आज़ाद हुए 1947 में, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी 1835 में है। ये दर्द की बात नहीं है, ये सेम की बात है। अब नंबर्स सुनो और इन नंबर्स के पीछे चेहरा देखो। 6.5 करोड़ यही है उन बच्चों की संख्या जो 2019 से 2024 के बीच स्कूल्स छोड़ गए। इनमें 30 लाख एडोलेसेंट गर्ल्स हैं। बिहार में सेकेंडरी लेवल ड्रॉप आउट रेट 15 से 20%, मतलब हर 5 में से एक बच्चा 9 से 10 तक पहुंचने से पहले ही चला जाता है। वो गया कहाँ? खेत में, फैक्ट्रीज में, ब्रिक किल्न में। ये बच्चे फेल नहीं हुए, सिस्टम ने उन्हें फेल किया। और हम पूछ रहे हैं बजट। इंडिया की कंबाइंड एजुकेशन स्पेंडिंग सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलाकर सिर्फ 2.7% ऑफ जीडीपी है। कोठारी कमीशन ने 1960s में रिकमेंड किया था 6% ऑफ जीडीपी। हर एजुकेशन पॉलिसी ने रिपीट किया। एनईपी 2020 ने भी कहा, बीजेपी का 2014 मैनिफेस्टो भी कहा, एक बार भी अचीव नहीं हुआ। जापान स्पेंड्स 7.43% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, चाइना स्पेंड्स 6.13%, साउथ अफ्रीका 6.6% और हम 2.7%। क्या क्या आयरनी है? इंडियन स्टूडेंट्स जो अब्रॉड पढ़ने जाते हैं उनके थ्रू $6 बिलियन यानी 50,000 करोड़ इंडिया से बाहर जाता है। ये 50,000 करोड़ इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे हायर एजुकेशन बजट से भी ज्यादा है, जो सिर्फ 47,619 करोड़ था 2024 से 25 में। अब आता है वो हिस्सा जिसके लिए आपने एक्चुअली ये वीडियो क्लिक किया। अगस्त 2024 पीएम मोदी एक इवेंट में बोलते हैं, We want to build such an education system in India that youngsters do not need to go abroad to study. I do not want the youth of my country to be forced to study abroad. बहुत अच्छी बात, दिल को छू गई। अब एक लिस्ट सुनो। निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर, जिनके हाथ में इंडिया का बजट है, उनकी बेटी ने पढ़ा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर, उनके दोनों बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। शिवराज सिंह चौहान, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनका बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया। राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, उनका बेटा लीड्स यूनिवर्सिटी, यूके। स्मृति ईरानी, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी स्टेप डॉटर गोरेगांव टाउन यूनिवर्सिटी, यूएसए। ज्योतिराज सिंधिया, सिविल एविएशन मिनिस्टर, उनका बेटा येल यूनिवर्सिटी। गजेंद्र सिंह शेखावत, वाटर मिनिस्टर, उनकी बेटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से।
द प्रिंट की एक रिपोर्ट में आया था, मोदी गवर्नमेंट के लगभग 56 मिनिस्टर्स में 12 के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। भाई ये तो पूरी एक ट्रेवलिंग क्रिकेट टीम बना दो। तो ये लोग खुद हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में अपने बच्चे को भेजते हैं और हमें कहते हैं यहाँ रुको, यहाँ पढ़ो, गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्यूचर है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये गैस लाइटिंग है। सबसे दर्द की बात यह है, जो लोग ये डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स को कितना बजट मिलेगा, उनका खुद का एक भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में कभी गया नहीं। वो लोग गवर्नमेंट स्कूल्स की असली कंडीशन से खुद प्रोटेक्टेड हैं और इसलिए उन्हें कोई अर्जेंसी नहीं है कि वो फिक्स हो। और जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ कर नीट या जेईई क्रैक करने की कोशिश करता है, वो लड़ाई सिर्फ नॉलेज की नहीं है, वो लड़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर की है, टीचर्स की है, बिजली की है, वाईफाई की है। एक साइड पे बच्चा है जिसके पास एसी क्लासरूम है, आईपैड है, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। दूसरी साइड पे बच्चा है जिसको एक लीकिंग रूफ वाली क्लासरूम में एक ही ब्लैक बोर्ड शेयर करनी पड़ती है 3 अलग क्लासेस के साथ। ये रैट रेस नहीं है। रैट रेस में तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। यह एक रिग्ड गेम है, फिक्स्ड मैच। और हमें बोल रहे हैं मेहनत करो, सपने देखो। सपने भाई, जब नींद आने के लिए भी प्रॉपर छत नहीं है तो सपने कैसे देखें। अब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप एग्री करो या ना करो, ये आपका हक है। मैं ये मानता हूं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एक डिजाइन फ्लो नहीं है, एक डिजाइन चॉइस है। एक ऐसी सिस्टम जहां एक क्लास के लोग अच्छी एजुकेशन लेंगे और बाकी सबको मीडियोकर सिस्टम में छोड़ देंगे, ताकि रिसोर्सेज, पावर और अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस सिर्फ उनके पास रहे। और वो सिस्टम इसलिए नहीं टूट रहा क्योंकि जो लोग इसे तोड़ सकते हैं उनके बच्चे इसमें नहीं हैं। जब तक इंडिया के पीएम का बच्चा या फाइनेंस मिनिस्टर का बच्चा या मेजर पॉलिटिशियन का बच्चा एक गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक गवर्नमेंट स्कूल्स वर्ल्ड क्लास नहीं होंगी। ये ब्रूटली ट्रूथ है, पर ये ट्रूथ है। पर हम सिर्फ कंप्लेन करने वाले नहीं हैं, सॉल्यूशंस भी हैं और दूसरे देशों के एग्जाम्पल्स भी हैं। एग्जाम्पल 1, फिनलैंड दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स में है। वहाँ कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, हर बच्चा रिच हो या पुअर सेम गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। रिजल्ट, टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि जब एलाइट भी उसी स्कूल में है तो स्कूल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है। एग्जाम्पल 2, केरला। अपने ही देश में देखो, केरला का सेकेंडरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट ऑलमोस्ट 0। स्कूल्स में इंटरनेट है, टीचर्स ट्रेंड है, क्वालिटी है, क्योंकि केरला ने एजुकेशन को सीरियसली फंड किया और पॉलिटिशियन ने अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट की। एग्जाम्पल 3, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल मॉडल। दिल्ली ने अपने गवर्नमेंट स्कूल का मेकओवर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट किया, टीचर्स को ट्रेनिंग दी और रिजल्ट, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल बच्चे प्राइवेट स्कूल बच्चों से बेटर परफॉर्म करने लगे बोर्ड एग्जाम्स में। ये हो सकता है, ये हुआ है। स्केल्ड अप क्यों नहीं? बिकॉज देयर इज नो पॉलिटिकल बिल। और पॉलिटिकल बिल तब आती है जब पब्लिक प्रेशर होती है, और पब्लिक प्रेशर तब आती है जब हम, तुम और मैं इस कॉन्वर्सेशन को हर जगह ले जाते हैं। तो अब एक काम करो, नीचे कमेंट में एक चीज लिखो, सीधा एक सवाल जो तुम अपने नेता से पूछना चाहोगे पब्लिक में, डायरेक्टली सीधा सवाल कमेंट में आज लिख दो। और अगर ये वीडियो तुम्हें लगती है कि ये एक कॉन्वर्सेशन है जो ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, अपने किसी भी फ्रेंड को जो भी सोचता है कि सिस्टम ठीक है, क्योंकि सिस्टम तब तक नहीं बदलता जब तक हम चुप रहते हैं। सब्सक्राइब करो अगर तुम चाहते हो कि इस चैनल पे ऐसे और कॉन्वर्सेशंस आते रहें जहां हम उन चीज़ों पे बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, पर जहां ज़्यादा लोग नहीं जाना चाहते। और एक लास्ट चीज़, वो बच्चा जो आज एक लीकिंग रूफ वाली क्लासरूम में पढ़ रहा है, वो डिजर्व करता है वही जो राजनाथ सिंह का बेटा, पीयूष गोयल की बेटी डिजर्व करती हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अब डिसाइड करो, क्या तुम इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने वाले हो या सिर्फ स्क्रॉल करते रहोगे।